Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to my channel again and today we will discuss about the phylum mollusca. हम phylum mollusca को डिटेल से डिस्कस करेंगे और विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी वी स्टार्ट आवर लेक्चर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो phylum mollusca इट इज़ द लार्जेस्ट phylum ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ के ऊपर ये लार्जेस्ट phylum है इनवर्टिब्रेट्स का और ये बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। और इनकी 85,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं अर्थ के ऊपर और 545 मिलियन ईयर्स अगो इनकी ओरिजिन हुआ था अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बहुत सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी मौजूद है और इन्होंने अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है, इसलिए दीज आर द वेरी सक्सेसफुल मेंबर्स ऑन द अर्थ। हम इनकी कुछ करैक्टर्स की बात करेंगे कि करैक्टर्स क्या हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बॉडी कैविटी की बात करेंगे। जो बॉडी कैविटी है वो इनके अंदर सिलोमेट है, ठीक है। बॉडी कैविटी इनके अंदर मौजूद होती है सिलोमेट जो कि ट्रू बॉडी कैविटी है। और ट्रू बॉडी कैविटी किस तरह से, क्योंकि इनकी मेसोडर्म से जो है ये बॉडी कैविटी डिराइव होती है, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू बॉडी कैविटी सिलोमेट इनके अंदर मौजूद होती है। सेकेंड, अगर हम इनकी बॉडी डिवीजन की बात करें तो ये जो है वो इनकी बॉडी इस तरह से डिवाइडेड होती है। फर्स्ट इज़ द हेड, विजुअल मास, मस्कुलर फुट एंड द मेंटल। हेड जो होता है वो अपर एंटीरियर रीजन होता है इनका, ठीक है। और ये जो है वो हेड कुछ स्ट्रक्चर्स कंटेन करता है, जैसे टेंटेकल्स हैं। टेंटेकल्स जो है वो कैप्चर करने में, जो प्रे होता है उसको कैप्चर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। देन आइज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स आइज़ मौजूद होती हैं जो कि इमेजेस बनाती हैं और विजन के अंदर हेल्प करती हैं। और रेडुला जो है वो इनके अंदर एक रेस्पिंग टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको स्क्रैप करने में, उनको जो है कैप्चर करने में अहम किरदार अदा करता है। तो इनका हेड इन 3 स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है, दैट इज़ द टेंटेकल्स, आइज़ एंड द रेडुला। नेक्स्ट इनका विजिरल मास होता है, यानी कि इनकी जो रिमेनिंग बॉडी होती है वो विजिरल मास उसको हम कहते हैं और वो डिफरेंट सिस्टम्स पर कंसिस्टेड होता है। यानी कि विजिरल मास कंसिस्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे के सारे जो सिस्टम्स होते हैं वो इनके विजिरल मास के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। मस्कुलर फिट डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट तरह से होता है, ठीक है, लेकिन इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है और वो लोकोमोशन के अंदर जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो सकता है, किसी के अंदर फ्लैट होता है, किसी के अंदर जो अपीयर फॉर्म में होता है या एक्सटेंड हुआ होता है बॉडी से, लेकिन इनका फंक्शन सेम होता है कि ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है। इसके अंदर मेंटल जो है वो कैविटी मौजूद होती है। मेंटल क्या होती है, एक टिश्यू होता है, ठीक है, जिस एक टिश्यू का होता है जिसने जो विजुअल मास उसको कवर किया हुआ होता है और ये शेल भी सिक्रीट करता है, यानी कि ये जो है वो इनकी बॉडी के ऊपर लेयर मौजूद होती है मेंटल, इसको हम कहते हैं। ये टिश्यू होता है जो कि इनका शेल भी सिक्रीट करता है, प्लस इनके विजुअल मास को जो है वो कवर करके रखता है। इस तरह से ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अगर हम इनके अदर बॉडी कैरेक्टर्स की बात करें तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी अट सेगमेंटेड होती है, यानी कि सेगमेंट्स जो है वो मौजूद नहीं होते, ठीक है। और इनकी बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि इनकी बॉडी 3 लेयर्स पर कंसिस्टेड होती है। आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडल लेयर मेसोडर्म और जो इनर लेयर होती है वो एंडोडर्म होती है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है और इनके अंदर कोई भी जॉइंट अपेंडेजेस मौजूद नहीं होते, ठीक है। अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं और इनके अंदर क्योंकि ये सर्वाइवल इसीलिए इजीली करते हैं और ये सक्सेसफुल मेंबर्स हैं क्योंकि ये अपने आप को हर इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर लेते हैं। ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी रहते हैं। उसके अलावा जो ऐसे इन्वायरमेंट जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल मौजूद होती है वहाँ पे भी ये रहते हैं और डीप सी के अंदर भी ये रहते हैं, ठीक है। स्पीशीज़ मुख्तलिफ होती हैं जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर रहती हैं। इनकी अगर हम सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, इस तरह एक ऑर्गेनिज्म है और उसको 2 इक्वल मिरर इमेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड किया जा सकता है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। अगर हम अदर इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका शेल होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो विजिरल इनका मैस होता है उसको एक टिश्यू ने कवर किया होता है जिसको हम मेंटल कहते हैं। वो मेंटल जो है वो शेल भी सिक्रीट करता है, वो शेल हार्ड होता है, कैलकैरियस होता है, यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है और वो इसकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि बॉडी करेक्टर्स के अंदर हमने पढ़ा कि इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, तो वो जो शेल होता है वो इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।
है। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है, यानी कि कंप्लीट का मतलब इनके अंदर माउथ भी मौजूद होगा, इनके अंदर एनस भी मौजूद होगा, यानी कि फूड की एंट्री के लिए और फूड के रिमूवल के लिए इनके अंदर सेपरेट ओपनिंग्स होंगी। इनके अंदर माउथ होता है, फेरिंग्स होती है, फिर इंटेस्टाइन, स्टमक और एनस मौजूद होता है। ठीक है, माउथ के ज़रिए फूड को एंटर करते हैं, फिर उसके बाद फेरिंग्स के ज़रिए फूड स्टमक में जाता है जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इनके पास मौजूद होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो कि फूड की ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर इंटेस्टाइन के अंदर फूड की फर्दर प्रोसेसिंग होती है, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं जो उनको यूटिलाइज़ कर लिया जाता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको इनकी बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाता है थ्रू द एनस। इनके अंदर रेडुलर टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होता है, जो कि कंसिस्टेड होता है काइटिनस टीथ के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये रोज़ ऑफ काइटिनस टीथ पर कंसिस्टेड होता है। ठीक है, रोज़ ऑफ काइटिनस टीथ पे ये कंसिस्टेड होता है। ठीक है, जो कि फूड को स्क्रैप करने में, फूड को कैप्चर करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं। जैसे जो ऑर्गेनिजम्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर गिल्स होते हैं, जो कि वाटर के साथ जो है वो गैसियस एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं उनके अंदर लंग्स होते हैं, जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, यानी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिमूव करवाते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी सरफेस के ज़रिए से उनकी गैसेस का एक्सचेंज होता है एनवायरनमेंट के साथ। अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनका हार्ट जो है वो मौजूद होता है। हार्ट से बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड जाता है, ठीक है, जिसको हम हीमोसोइल कहते हैं। ठीक है, और फिर ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है, ऑर्गन्स जहाँ पे इसकी नेसेसिटी होती है, फिर ऑर्गन से दोबारा ब्लड जो है वो आता है इनके हार्ट के पास। ठीक है, इनके हार्ट के पास दोबारा से ब्लड आता है। इनके अंदर हीमोलिफ ब्लड मौजूद होता है, यानी कि इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती, तो इसलिए इनका जो ब्लड होता है उसको हम हीमोलिफ कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, कुछ इनका जो हार्ट होता है, ठीक है, वो जो चैम्बर्स पर कंसिस्टेड होता है, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 ऑरिकल्स चैम्बर होते हैं और 2 वेंट्रिकल चैम्बर होते हैं। इस तरह से इनका हार्ट कंसिस्टेड होता है। अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके अंदर नेफ्रीडिया मौजूद होता है, जो कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, जो कि किडनीज़ के तौर पे काम करते हैं और इनकी बॉडी से जो एक्सेसिव मटेरियल होता है उसको फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, और उसको बॉडी से बाहर मूव करवा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हीमोलिफ होता है उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और इनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू द नेफ्रीडिया। अब हम बात करेंगे इनके नर्वस सिस्टम की, कि इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह से होता है। तो इनका नर्वस सिस्टम गैंग्लिया पर कंसिस्टेड होता है, इनका हेड। ठीक है, गैंग्लिया क्या होता है, दीज आर द क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल्स के ये क्लस्टर्स होते हैं, इस पर कंसिस्टेड होता है, प्लस नर्व कॉर्ड्स इनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, जो कि इनकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती हैं, और उसके अलावा जो इन्वायरमेंट के अंदर स्टिमुलाई होता है उसको भी डिटेक्ट करती है और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे कि ऑक्टोपस से स्क्विड है, ये सेफेलोपोड्स इसकी जो क्लास है उसके मेंबर्स हैं, और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स हेड मौजूद, कॉम्प्लेक्स ब्रेन इनके अंदर जो है वो मौजूद होता है, लार्जेस्ट ब्रेन इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, और इनके अंदर कॉम्प्लेक्स आइज़ होती हैं जो कि इमेज की फॉर्मेशन करती हैं और विजन के अंदर हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और विजन के अंदर जो है वो आइज़ जो है वो इनकी हेल्प करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट मेंबर्स भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास कॉम्प्लेक्स ब्रेन होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके अंदर सेपरेट सेक्सेस भी कुछ स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि मेल के पास टेस्टिस होंगी। ठीक है, वो स्पर्म्स रिलीज़ करेगा, फीमेल के पास ओवरीज होंगी, वो एग्स रिलीज़ करेगी। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नली जो है वो वाटर के अंदर होती है, इंटरनली इनकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ये एसेक्सुअली भी कुछ इनकी स्पीशीज़ होती हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि बडिंग के जरिए। और बडिंग में आपको पता है कि पेरेंट बॉडी पे एक आउटग्रोथ बनती है, वो सेपरेट होती है और एक इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अगर हम फिशन की बात करें तो इनकी बॉडी जो है ये अपनी बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर हर पार्ट जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक सेपरेट एडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए भी, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स, ये जो एग्स होते हैं फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं, उन
मेल्स के बगैर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये इस तरह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम बात करेंगे इनके सेक्स ऑर्गन्स की, तो वो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। इनके अंदर आइज़ मौजूद होती हैं, कुछ स्पीशीज़ के अंदर कॉम्प्लेक्स आई मौजूद है, जैसे सेफेलोपोड्स हैं, इनके ये जो क्लास है इनके मेंबर्स के अंदर कॉम्प्लेक्स आइज़ मौजूद होती हैं, और कुछ के अंदर ऑसिलाई सिंपल आइज़ को बोलते हैं। कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये मौजूद होती हैं जो कि विजन के अंदर हेल्पफुल होती हैं। स्टेटोसिस्ट ऑर्गन्स जो है वो इनके अंदर मौजूद होते हैं, जिनको हम बैलेंसिंग ऑर्गन्स कहते हैं, जो कि इनकी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बैलेंस रखते हैं इनकी बॉडी के हर सिस्टम के अंदर। ठीक है। ऑस्पेरेडिया जो है वो इसके अंदर स्ट्रक्चर होता है जो कि कैमोरिसेप्टर्स होते हैं, इनकी मेंटल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि वाटर के अंदर मौजूद जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने की जो है वो काम करते हैं, उसमें रोल प्ले करते हैं। तो दिस वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द फाइलम मोलस्का। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन को। इसकी जो है वो इम्पॉर्टेंट 7 क्लासेस होती हैं। ठीक है। कोडोफोविटा, ठीक है, एप्लासोफोरा, पोलीप्लैकोपोरा, मोनोप्लैकोपोरा, ठीक है, सीफोपोडा, बाइवेल्विया, गैस्ट्रोपोडा एंड सेफेलोपोडा। इन तमाम क्लासेस को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनके मेंटेनेंस फंक्शंस को। और इस तमाम की तमाम क्लासेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफेलोपोड्स, गैस्ट्रोपोडा और बाइवेल्विया ये 3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती हैं इस फाइलम के अंदर। तो हम इन क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप इन द नेक्स्ट लेक्चर डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनके मेंटेनेंस सिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। इफ़ you like my video, please like, share, subscribe my channel. Stay connected with me till the next video. Allah Hafiz.